ये है सुबह का नाश्ता। ये मेरा नूडल्स है, इसमें मैं केचप डाली हूँ। और ये है बेटू का चाय, ये मेरा चाय। और बेटू खाएगी रोटी। बेटू के लिए रोटी है, वो ठंडा हो जाता है ना खिलाते खिलाते, इसलिए मैं इसमें रखी हूँ। हमारा खाट है ना, उसका रस्सी टूट गया था, उसको हम लोग रिपेयर कर रहे थे। तो बेटू के पापा दूसरे साइड बैठे हैं, मैं इधर बैठी हूँ। तो बेटू है ना, वो करने नहीं दे रही थी, वो खुद करूँगी बोल रही थी। ये हम लोग कुछ काम करते हैं ना, बेटू पहले रेडी हो जाती है करने के लिए। यहाँ ना मैं हल्का सा उसको डांट लगा दी, तो वो रोने की एक्टिंग कर रही। बाकी रोना नहीं आ रहा है उसको, बस वो एक्टिंग कर रही है, दिखा रही है कि वो रो रही है। ये जो भाजी है ना, ये मेरी मम्मी ला कर दी है। ये खेतों में होता है, तो वो तोड़ने गई थी ना, तो थोड़ा हमारे लिए भी वो ले आई। पहले तो गुड इवनिंग, क्योंकि अभी शाम का टाइम है। और बेटू जो है ना, वो ड्राइंग कर रही है। हाय कर दे बेटा। हाँ चल, अब ड्राइंग करो ना। अभी शाम के टाइम में उसको पढ़ाती हूँ, जैसा आप सभी जानते हैं। तो अभी मैं उसको ड्राइंग करा रही हूँ, क्योंकि अभी उसको ड्राइंग करने का मन था। उसके बाद में उसको लिखने के लिए दूँगी। और अभी ना बेटू के पापा का, मेरा सभी का तबीयत ख़राब हो गया था। मौसम ऐसा चल रहा है ना कि तबीयत सभी का ख़राब हो रहा है। सभी का, हमारे घर की बात नहीं है, सभी का तबीयत ख़राब हो रहा है। मेरे यहाँ भी ना मम्मी का और मेरी छोटी बहन का भी तबीयत ख़राब था। तो इस वजह से मैं व्लॉग वगैरह नहीं बना पा रही थी। मैं चाहती तो मैं उस चीज़ को लेकर के बना लेती, लेकिन मुझे ना टेंशन हो जाती है जब घर में बेटू और बेटू के पापा का तबीयत ख़राब होता है। तो मुझे सच में टेंशन हो जाती है। लेकिन क्या है ना, बाकी चीज़ों को तो आप इग्नोर भी कर दोगे, लेकिन घर में किसी का तबीयत ख़राब हो तो आप उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। उसको आप कैसे इग्नोर कर दोगे? तो हो जाता है कभी कभी, नहीं हो पाता है, व्लॉग नहीं हो पाता है, क्योंकि आप दिन भर काम करते रहोगे और पॉसिबल नहीं हो पाता ना कि आप काम करते करते फिर भी मतलब मोबाइल लेकर घूमते रहो, कैमरा लेकर घूमते रहो। पर मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कि मैं व्लॉग बनाऊँ। अभी आप लोग कहेंगे कि फिर आपकी कितनी प्रॉब्लम होती है तो आप फिर व्लॉग मत बनाओ, तो मैं यही करूँगी। मैं पहले ही इसका आंसर दे रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों का क्वेश्चन हो जाता है ना कि तुमको इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो फिर तुम व्लॉग क्यों बनाते हो। तो मैं पहले बता दूँ, ये मैं करना चाहती हूँ इसलिए मैं कर रही हूँ। और वो ये हो जाता है कभी कभी कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं नहीं बना पाती, क्योंकि मैंने ये इस चीज़ को चूज़ किया है। और मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग में बताया भी है कि मैंने यूट्यूब पे चैनल क्यों स्टार्ट किया है। और तो इसी वजह से मैं आप लोगों से दूर नहीं होना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को अपने परिवार की तरह ही मानती हूँ कि मतलब मेरे साथ जो कुछ भी हो मैं आप लोगों को बता सकूँ, मैं दिखा सकूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। इसलिए मैं इस यूट्यूब में बने रहना चाहती हूँ। तो चाहे जितने भी प्रॉब्लम्स हो, मैं टाइम निकालती हूँ, मैं व्लॉग बनाती हूँ। और जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हो कि मैं पढ़ाते पढ़ाते व्लॉग बना रही हूँ। तो सब्जी भी इधर रेडी हो रहा है, मैं सब्जी भी अभी तैयार कर। वैसे मैं हमेशा ना जैसे काम करते करते ही बेटू को पढ़ाती हूँ। इधर मैं खाना सब्जी चढ़ा लेती हूँ, फिर मैं बेटू को पढ़ाते रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज ना क्या हुआ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी।
आज ना मैं मतलब जिनको सब्सक्राइब कर रखी हूँ मैं, उनका एक व्लॉग देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब लोग कैसे खुल के बातें कर लेते हैं ना अपने बारे में, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि फिर लोग कहेंगे कि मैं व्यू के लिए ऐसा कर रही हूँ, क्योंकि आजकल बहुत नॉर्मल सी बात हो गई है कि अपने आप को फेमस करना है तो किसी एक यूट्यूबर का नाम ले लो और उसके बारे में बात करना स्टार्ट कर लो, फिर आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। ये मैं नहीं करना चाहती, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। बस मैं बता सकती हूँ आपको कि हाँ मुझे किसी का अच्छा लगा। 3-4 ऐसे लोग हैं जिनके व्लॉग्स को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, उन्हीं में से एक वो लोग हैं। और उनकी स्टोरी को मैं देखी ना तो मुझे ना अपनी स्टोरी कुछ लगी मतलब होता है हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स मेरी प्रॉब्लम्स में एकदम सिमिलैरिटी है, दोनों में थोड़ा सा लगा ऐसा है। पर वो खुल के बात कर पाए इस चीज़ में, मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैंने कहा उसमें क्यों डालो, ये हमारा दीवार देखो ना, उस तरफ ना हमारे दीवार के उस तरफ मिट्टी बहुत ज़्यादा जमा हुआ है ना, इसलिए हमारा दीवार ऐसा हो जाता है, ख़राब हो गया है पूरा। हम चाहे इसको कितना भी पेंट करा लें पर ये ऐसा ही होगा, क्योंकि दीवार के उस तरफ जितना ये ख़राब हुआ उतना वो मिट्टी जमा हुआ है, तो वो जब भीगता है ना तो हमारा दीवार का यही हाल होता है। स्पेशली जब बरसात का टाइम होता है ना तो हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। कपल के बारे में मैं बात कर रही हूँ। आज थोड़ा ब्लॉग बनाते बनाते भी थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे और वो लोग थोड़ा सा रो रहे थे, दोनों हस्बैंड वाइफ। तो मुझे ना दिल से बहुत बुरा लगा उनके लिए। उनकी जो वाइफ है उनकी स्टोरी शायद लगभग मुझसे मिलती जुलती है, पर उनके साथ एक चीज़ बहुत अच्छी है कि उसके हस्बैंड जो है वो हर हाल में उसके साथ खड़े हुए हैं, हर हाल में वो उसका सपोर्ट करते हैं। ये चीज़ उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं खड़े हैं, वो भी मेरे साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि वो मेरा साथ नहीं देते, वो भी मेरा हर चीज़ में साथ। लाइफ है तब तक तो प्रॉब्लम्स होना ही होना है। हम ये एक चीज़ कर सकते हैं कि हम उस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, हम कैसे उस चीज़ से दूर हो सकते हैं ये हम देख सकते हैं। सबसे पहली बात तो उस चीज़ को आप इग्नोर करना स्टार्ट कर लो, और आपका अब ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है तो उन लोगों से, उन चीज़ों से सबसे आप दूर हो जाओ जिससे आपको प्रॉब्लम्स हो रही है। मैं अपनी लाइफ के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और मैं तो बस यही कहूँगी कि सभी की लाइफ में प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम है, पर आज मुझे उनको देख करके थोड़ा सा बुरा लगा, इसलिए मैं ये टॉपिक उठा ली थोड़ा सा। एक चीज़ तो बहुत ज़रूरी है, खुल के बातें करना। सही बात है, उन्होंने जो किया वो बहुत समझदारी और हिम्मत की बात है, जो उन्होंने खुलकर अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात की। बहुत से लोग होते हैं, मैं भी खुद ऐसी हूँ कि अपने बारे में मैं प्रॉब्लम्स को मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ, मैं खुल के बातें नहीं कर पाती हूँ। और यहीं पे हमारी गलती हो जाती है, जब हम अपने बारे में खुल के बात नहीं करते हैं ना तो लोग फिर यहीं पे जहाँ पे हम चुप होते हैं लोग यही समझते हैं कि हम गलत हैं। इसलिए सच है कि लोगों को खुल कर के बातें करनी चाहिए, अपनी प्रॉब्लम्स बतानी चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपनी प्रॉब्लम्स आप दूसरों को नहीं बताओगे कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, लोग क्या होता है ना, फिर जो इंसान चीख चीख कर अपने बारे में बताता है सिर्फ उन्हीं को सही समझते हैं और आपको फिर गलत समझ लेते हैं, क्योंकि आप शांत हो, आप किसी को कुछ बोलते नहीं हो, तो वहाँ पे हो जाता है ऐसा। पर मैं बता दे रही हूँ, मैं किसी को मैं अपने बारे में कोई सफाई नहीं देती हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहती हूँ। मेरा मानना है कि मैं जिनसे जुड़ी हुई हूँ, जो मेरे अपने, अगर वो मुझे समझ लिए तो फिर बहुत बड़ी बात है, बाकियों को मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा ये मानना है। और होता भी यही है कि मेरे साथ अगर कुछ होता भी है ना तो मैं सिर्फ अपने हस्बैंड से बात करती हूँ, और फिर मैं किसी को कोई सफाई नहीं देती। बाकी लोगों को जो मेरे बारे में सोचना है मैं सोचने देती हूँ, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आप चाहे जितना भी आप समझा लो, क्योंकि वो जिनके क्लोज़ होते हैं ना वो उन्हीं को सही समझते हैं, अगर आप उनके क्लोज़ नहीं हो तो वो आपको नहीं समझेंगे। इसलिए फालतू में अपनी बातें बोल करके अपना दिमाग ख़राब करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फिर अगर आप अपने बारे में कुछ सफाई देते हो ना तो होता कुछ और ही हो जाता है, फिर वो झगड़े की वजह बन जाती है। तो वो सब चीज़ों को इग्नोर करो अपनी लाइफ से, और अपने बारे में सोचो, अपनी खुशियों के बारे में सोचो और आगे बढ़ो लाइफ में। मैं तो बस इतना ही कहूँगी। और मैंने उन्हें भी यही कहा है, मैंने उन्हें कमेंट भी किया था और उन्होंने मुझे थैंक यू भी कहा, लेकिन आज मुझे बोलना था तो मैं ये चीज़ को मैं बोल ली। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मैं जो मतलब मेरी जो सोच है शायद आप लोगों को पसंद आए। प्रॉब्लम्स का क्या है फ्रेंड्स, हमेशा रहेगी, आप जब तक जिंदा हो तब तक प्रॉब्लम्स कहीं नहीं जाने वाली।
कभी कभी हो जाता है कि हम लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, हो जाता है, होना पड़ता है। कभी कभी खुद का प्रॉब्लम्स तो आप फेस कर लोगे लेकिन जो अपने होते हैं उनका प्रॉब्लम्स आप देख नहीं पाओगे, तो वो चीज़ से भी कभी कभी निराशा हो जाती है। लेकिन अब मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैंने अपनी लाइफ से कि रो करके तो कुछ होने वाला नहीं है। आप ना अगर आप रोते रहोगे तो फिर आप ही का नुकसान है। इसलिए आप उस चीज़ को फेस करो, अपना मुंह खोलो और खुलकर बातें करो, तो ही कुछ हो सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का व्लॉग को हम लोग यही पेंड करते हैं। होप आप लोगों को मेरी बातें आज अच्छी लगी होंगी, मेरा व्लॉग सबको पसंद आया होगा। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।